अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बेवा जेठानी सदमे से पागल हो गई थी। हर वक्त गुस्से में रहती थी। शोहर काम पर जाते हुए मुझे घर में बंद कर जाता ताकि वो पागल औरत तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं छत पर अपनी हमसाई से दवाई लेने चली गई। तभी जेठानी की छत पर नज़र पड़ी तो रूह कांप गई। वहाँ मेरा नाम ज़हरा है। वालिदैन ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी अपने दोस्त के ख़ानदान में की थी। ससुराल में मेरे शोहर के सिर्फ 2 भाई ही थे जो बिल्कुल साथ ही अपने अपने घरों में रहते थे। मेरी शादी को अभी 3 माह ही हुए थे कि जेठ का इंतकाल हो गया और सदमे से जेठानी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो पागल हो गई। हर किसी को काट खाने को दौड़ती। कोई उसके जाता तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। 1-2 बार तो वो मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में हमारे घर तक आ गई थी और मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहा था। ये सब मैंने शोहर को बताया तो वो बहुत परेशान हुआ और उसका हल उसने ये निकाला कि काम पर जाने से पहले वो बाहर का दरवाज़ा लॉक कर जाता ताकि पागल जेठानी दोबारा घर तक आकर मुझे कुछ ना कहे। एक दिन मेरा शोहर बाहर से ताला लगाना भूल गया। उसी दिन मेरी देवरानी चली आई कि चलो जेठानी का हाल चाल पूछ कर आते हैं। मैं जाना तो नहीं चाह रही थी मगर देवरानी के असरार पर उसके साथ चली गई। जैसे ही जेठानी ने दरवाज़ा खोला हमें देखकर घबरा गई और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों उसकी हरकत पर चौंक गई कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि उसने दरवाज़ा खोलकर हमें अंदर आने को कह दिया। उस वक्त वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। हम दोनों ने उसे मुबारक दी कि वो ठीक हो गई है तो एकदम उसका रवैया बदल गया। वो फिर से पहले जैसी हो गई और हमें धक्के देकर उसने घर से निकाल दिया। मैं बहुत हैरान होते हुए अपने घर आई तो हैरत का एक और झटका लगा। मेरा शोहर पहले से ही घर में मौजूद था। कहने लगा, मैंने मना किया था ना उस औरत से दूर रहो, तो फिर भी उससे मिलने चली गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं कहाँ गई थी? मैंने तो आपको अभी बताया ही नहीं। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, मैं आज जल्दी घर आ गया था तो तुम्हें जाते हुए देखा था। अगले दिन मैंने उसे कहा कि अब भाभी की तबीयत ठीक है, मुझे लॉक करके ना जाओ, मगर वो ना माना और मुझे फिर लॉक करके गया। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। पेट में बुरी तरह दर्द होने लगा। मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी। दरवाज़ा तो वो बाहर से बंद कर गया था और मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मैं दर्द से हलकान हो रही थी, इसलिए छत पर चली आई कि साथ वाली हमसाई को आवाज़ देकर दर्द की गोली मांग लेती हूँ। जैसे ही नज़र जेठानी की छत पर पड़ी तो रूह कांप गई। वहाँ मुझे कोई नज़र आया था जो मुझे देखते ही जल्दी से नीचे चला गया था। मैं हैरान हुई कि जेठानी तो अकेली रहती है, फिर ये कौन? मेरे पेट में दर्द हो रहा था, वरना मैं पता करती कि कौन था वो। मैं नीचे आकर दवाई खाकर लेट गई। मैं मुसलसल सोच रही थी कि ये सब क्या चक्कर है, मुझे मालूम करना चाहिए। रात को मेरा शौहर काम से आया तो मैंने उसे ये सब बताया तो उसने मुझे झिड़क दिया कि मैं फजूल में इल्ज़ाम ना लगाऊं, मगर मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। अगले 2-3 दिन मैं छत पर जाती रही कि देखूं तो सही कौन जाता है इस बेवा जेठानी के घर, मगर 4 दिन मुसलसल निगरानी के बावजूद मुझे कोई सुराग ना मिला। अब तो मैं भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाती कि शायद मुझे ही गलत फहमी हुई है अगर उस दिन मैं अपने कपड़े जेठानी की छत पर पड़े ना देख लेती। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे कपड़े वहाँ क्या कर रहे हैं। उड़कर तो नहीं जा सकते थे। वो मेरा नया और कीमती सूट था जो मैंने एक बार भी नहीं पहना था और घर में ही गुम हो गया था। लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँचा? अब तो जेठानी पर मेरा शक मजबूत हो गया। लेकिन मसला ये था कि मैं घर से निकल नहीं सकती थी क्योंकि शोहर रोज़ बंद कर जाता था। एक दिन जब शोहर काम पर जाने लगा तो मैंने चुपके से उसकी जेब से चाबी निकाल ली और दोपहर के वक्त छत से अपनी हमसाई को चाबी दी कि आकर मेरा दरवाज़ा खोले। मैं और वो मिलकर
जेठानी के घर चले गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही जेठानी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, हम दोनों ज़बरदस्ती अंदर चले गए और मेरी रूह कांप गई जब मैंने अपने शोहर को वहाँ देखा। वो दोनों घबरा गए और मेरा शोहर कहने लगा, हमने शादी कर ली है। हम शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर उसकी शादी मेरे बड़े भाई से हो गई और मेरी तुमसे। जब बड़े भाई का इंतकाल हुआ तो मुझे मौका मिल गया कि मैं अपनी पुरानी मोहब्बत को पालूं, इसलिए हमने शादी कर ली। ये पागलपन का ड्रामा करती थी ताकि कोई यहाँ ना आए, और मैं तुम्हें इसलिए लॉक कर जाता था कि तुम्हें कुछ पता ना चले। बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक देने वाला था। ये सब सुनकर मेरी जान निकल गई थी। अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ था मेरी शादी को और मुझे इतना बड़ा धोखा मिल गया था। मैं रोते हुए अपने घर वापस चली गई और खुला ले ली। इन दोनों का मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया और कुछ अरसे बाद पता चला उस औरत ने मेरे शोहर को भी छोड़ दिया था और किसी अमीर आदमी के साथ दुबई भाग गई थी। अब वो रोज़ मुझसे माफ़ी मांगने आता था। जिस दिन मेरी दूसरी शादी हुई, मैंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि मैं अब अपने दूसरे शोहर के साथ बेइंतहा खुश थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।